दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में जायजा लेने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर आकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। सबसे नंबर 1 हॉस्पिटल है जिसने अभी तक सबसे ज़्यादा पेशेंट्स का यहाँ पे इलाज हुआ है। 22,000 से ज़्यादा पेशेंट्स यहाँ पे इलाज करा के ठीक होके घर जा चुके हैं। ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे दिल्ली में शायद अकेला हॉस्पिटल है जिसने कभी भी किसी भी महिला को प्रेगनेंसी में मना नहीं किया। 700 से ज़्यादा डिलीवरीज़ यहाँ पे सक्सेसफुल डिलीवरीज़ हो चुकी हैं। तो गायनी का भी पूरा इंतज़ाम है। कोरोना पेशेंट्स जो गायनी मदर्स हैं उनका भी पूरा इलाज है यहाँ पे। और नियोनेटल का भी पूरा यहाँ पे प्रबंध किया हुआ है कि अगर कोरोना से संबंधित मदर है, उनके जो बच्चे होते हैं उनके भी पूरा इंतज़ाम किया गया है। अभी इस टाइम तो पूरी दिल्ली से लगभग सब जगह से यहीं पे भेजे जा रहे हैं, केसेस रेफ़र किए जा रहे हैं डिलीवरीज़ के लिए। दिल्ली के बाहर से भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। पिछली वेव के मुकाबले में ये वेव बहुत माइल्ड है। ये ऊपर वाले का शुक्र है कि हम लोग सब एक बहुत माइल्ड वेव से डील कर रहे हैं। नहीं तो दूसरी जो अप्रैल में वेव आई थी वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। इस वक्त जैसे 136 मरीज़ ओमिक्रॉन कोरोना के यहाँ पे अभी भर्ती हैं। मैं इनसे पूछ रहा था इन 136 में से कितने पेशेंट्स हैं जो कोरोना का बीमारी लेके आए थे। जैसे कई पेशेंट्स हैं जो कैंसर के लिए कोई आया इलाज कराने, तो उसका जब टेस्ट किया तो उसमें कोरोना निकल आया। किसी की हड्डी टूट गई, वो अपना उसके लिए आया, उसका इलाज किया, उसका चेक किया तो उसमें कोरोना निकल आया। ऐसे कितने पेशेंट्स हैं 136 में से जो ये कह के आए थे जी मेरे को कोरोना है, मुझे कोरोना का इलाज कराना है। 136 में से केवल 6 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कोरोना के इलाज के लिए आए थे। बाकी 136 में से 130 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें इंसिडेंटली कोरोना निकला। वो किसी और बीमारी के लिए आए थे लेकिन इंसिडेंटली कोरोना निकला। पहले आप लोगों को याद होगा कि जब अप्रैल में वेव आई थी, उस वेव में तो लोग कोरोना के लिए ही इलाज कराने के लिए आ रहे थे। लोगों की ऑक्सीजन डाउन हो रही थी, लोगों को तरह तरह की तकलीफ़ें हो रही थी और उसकी वजह से लोग आ रहे थे। ऐसे लोगों की संख्या इस बार बहुत ज़्यादा कम है। तो पूरे दिल्ली में आज जो 2-2.5 हज़ार के करीब लोग अस्पतालों में एडमिट भी है, टोटल सारा मिला के, उनमें मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होगी जो केवल कोरोना की बीमारी के लिए अस्पताल में आए। मोस्टली इनमें ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि इंसिडेंटली उनको कोरोना है। तो दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। अगर बड़ी संख्या में केसेस बढ़ते भी हैं, लेकिन केसेस का नंबर बढ़ रहा है, केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों के अंदर लोग मरीज़ कम भर्ती हो रहे हैं। अस्पतालों के तौर पे हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन कुदरत की कृपा है कि हम अभी इस वक्त लोगों की हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही और डेथ्स भी इस बार बहुत कम है। अरविंद, कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने चिट्ठी लिखी है और तैयार करने को कहा है आईसीयू सब। दिल्ली की व्यवस्था क्या है, क्योंकि उस लिहाज से भी अगर देखें तो उनका कहना है कि हो सकता है कि आने वाले समय में इसकी ज़रूरत पड़े, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी तैयारी 37,000 बेड्स तक तैयार वो करने की है। हमने अभी तक 37,000 सारी अपनी कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स तक तैयार करके 10,000 11,000 आईसीयूज़ हम दिल्ली में तैयार कर सकते हैं, लेकिन अभी उतनी ज़रूरत पड़ नहीं रही है। एक सवाल और है, जैसे आपने खुद ने कहा कि 136 में से 130 मरीज वो हैं जो कोमॉर्बिड हैं और कोमॉर्बिड होने के बाद उनको इन्फेक्शन यहाँ मिला, तो ऐसे में मौत भी उन्हीं लोगों की ज़्यादा हुई है। तो उसके लिए स्पेशली कुछ आप लोगों ने इंतज़ाम किया है, क्योंकि आज ये ऑर्डर भी निकाला है? नहीं, मैंने वही कहा कि वो लोग किसी और बीमारी के लिए इलाज कराने के लिए आए थे और इंसिडेंटली उनको कोरोना भी मिला। तो वो जिस भी बीमारी का इलाज कराने के लिए आए थे उस बीमारी का इलाज तो हम कर ही रहे हैं। मान लीजिए कोई कैंसर का इलाज कराने आया, उनका कैंसर का भी इलाज चल रहा है और कोरोना का भी इलाज चल रहा है। वो मान लीजिए किसी का फ्रैक्चर था वो कराने आए, हार्ट की प्रॉब्लम थी वो कराने आए, उसका तो इलाज चल ही रहा है। अस्पताल हमारी पूरी तरह से इक्विप्ड है उस बारे में। सर, लेकिन उन लोगों को निश्चिंत करा जाएंगे, क्योंकि जब आपने ये नए आदेश पाबंदियां लगाई हैं, क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं तो पाबंदियां लगनी ही थी, लेकिन बहुत से लोग हैं जो सोच रहे हैं कि वो बेरोजगार हो जाएंगे, पलायन जैसी स्थिति के लिए। मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत मजबूरी में लगाने पड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे लिए दोनों को बैलेंस करना बहुत डेलिकेट है। एक तरफ लोगों के रोज़गार पे बनी हुई है,
अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दें तो लोगों के रोज़गार पे आ जाती है, और दूसरी तरफ अगर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं तो आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि रिस्ट्रिक्शंस को जितना जल्दी हो सकेगा हम उठा देंगे और कम से कम समय में और कम से कम रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करेंगे। सर, आपको लगता है दिल्ली में कोविड की पीक आ चुकी है या कब तक आप एक्सपेक्ट करें, क्योंकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 50-60 हज़ार पीक के टाइम पे आएंगे, आपको क्या जानकारी मिल रही है? में बोल रहे हैं कि 50 कोई भी कुछ कह नहीं सकता, मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पिछले 3 दिन से मामले जो हैं दिल्ली के अंदर ये लगभग 20,000 के करीब, मेरे ख्याल से पहले दिन 22,000 आए थे, 3 दिन पहले, कल शायद 19,000 आए थे, आज जो शाम की रिपोर्ट आएगी उसमें 20,000 के करीब आएंगे। तो 20-22 हज़ार के करीब मामले और 24% 25% के आसपास पॉजिटिविटी रेट पिछले 2-3 दिन से चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे बढ़ेंगे नहीं, बढ़ भी सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं, देखते हैं, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, लेकिन हम सारी इवेंचुअलिटीज़ के लिए तैयार हैं। सर, वीकेंड कर्फ्यू, मैं जो बात सवाल में पूछा था उसमें लोगों का ये डर है कि कहीं अब आप इस हफ्ते या आगे लॉकडाउन नहीं लगा रहे, सर, चिंता एक मत चीज़ और कीजिए। ये भी बात सामने आ रही है कि दिल्ली में तो रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन आसपास की जो यूनिट है, क्या ये मैं NCR केंद्र सरकार से अपील करूंगा। डीडीएमए की बैठक में भी जो केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि दिल्ली के अंदर केवल रेस्ट्रिक्शंस लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरे एनसीआर को कवर करना पड़ेगा, और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो पूरे एनसीआर के अंदर इन्हीं रेस्ट्रिक्शंस को करवाएंगे। सर, मुंबई की अगर थैंक यू सर। पाबंदियां बहुत मजबूरी में लगानी पड़ रही हैं, लेकिन हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, कहना है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि हम लगातार लोगों को इलाज मुहैया करा रहे हैं। शुक्र की बात यह है कि ज़्यादातर वो लोग जो अस्पताल आ रहे हैं और कोरोना जिनमें डिटेक्ट हो रहा है वो किसी दूसरी बीमारी के इलाज के संदर्भ में आते हैं, लेकिन साथ में जब उनको एहतियातन चेक किया जाता है तो वो कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं। और जिन लोगों में ये इस बार ये बीमारी है उन लोगों में बहुत गंभीर लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये राहत की बात है। और लॉकडाउन के संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट किया कि लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।